राधे राधे सभी को। हैप्पी महाशिवरात्रि। महादेव का विवाह कब हुआ है? सीमा जी बता रही हैं, बताइए सीमा जी। चैत्र तृतीया ना। चैत्र तृतीया। चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी शुक्ल तिथि। पक्ष की तृतीया तिथि। ये त्रयोदशी आपने तिथि पिछले अब ये साल भी आपने महाशिवरात्रि की क्लास ली थी, तभी आपने बताया। अब ये कब आएगी? अगले महीने नियरली 31st को आएगी ये। थर्टी थर्टी फर्स्ट फर्स्ट ऑफ मार्च को आएगी, तो उस दिन महादेव का विवाह हुआ था। ठीक है। और एक और विवाह की डेट है, बताओ किसको पता है? मैंने कल ही रील बना के डाली है। नहीं, कल की नहीं पता, वो पिछले साल का ही याद है, बाकी नहीं पता। आपने कब रील डाली? कल मैंने पोस्ट करी, आप लोगों ने देखी होगी। नहीं, मैंने अभी तक देखी। ये आज के क्लास का भी अभी मुझे नवजोत ने बताया, नहीं तो मैंने लिखा हुआ है इतनी कि बिजी हो महादेव गई का हूँ या माता पता सती के नहीं। साथ जो विवाह हुआ है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष देखो मैंने डाली हुई है। हुआ है। साथ ही साथ जब महादेव और माता पार्वती का ठीक विवाह है, हुआ है आप देखना तो आराम से। ठीक है। दूसरा विवाह जो है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन हुआ था। ठीक है। मार्गशीर्ष। वो उस दिन जो है एकादशी एकम प्रतिपदा और क्या कहते हैं द्वितीय तिथि पड़ रही थी जिस समय उनका विवाह हुआ, द्वितीय तिथि पड़ रही थी उस समय पे। ठीक है, तो शिवरात्रि का कोई भी नहीं है, कोई ऐसी रेमेडीज नहीं है जो शादी के लिए करना है, ये वो सिर्फ एक मिथ है। ठीक है। ये जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं ना कि इस दिन ये करो वो करो, कुछ नहीं होता ऐसा। शायद वो ज्यादा ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर्स हो चुके हैं जो इतना बताते हैं कि उस दिन शादी का उपाय करो। हमने तो कभी नहीं देखा ऐसा। नहीं, आप शिवरात्रि का मतलब क्या है? एनी आइडिया? और मोस्टली लोगों को देखा होगा शिवरात्रि के दिन ऐसे त्रिकोण लगाते हैं, मैंने भी त्रिकोण लगाया है। क्या होता है इससे? एनी गेस? जो पर्सन डेली बेसिस पे त्रिपुंड लगाता है, या फिर जो ये भस्म होती है इसका तिलक करता है, ठीक है, उसके ऊपर राहु नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखाता। उसका माइंड ऑल टाइम शांत रहता है, शांत, काम माइंड रहेगा, सोच समझ के चीजें कर पाएगा। ठीक है। जल्दीबाजी में कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेगा, बहुत शांति से सोच समझ के वो चीजों को करेगा। तो सर, अगर आपका लेडीज को। माइंड, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। महादेव के लिए सब एक जैसे हैं। मैं महादेव के लिए वैसा हूँ, वैसे ही आप है, वैसे ही गली में जितने पक्षी हैं और पशु हैं सब उनके लिए एक समान है। उनके लिए कोई अलग नहीं है, कोई वो नहीं है। ठीक है। सब लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जिसको एनजाइटी होती हो, या फिर आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसको एनजाइटी होती हो, डिप्रेशन फेस कर रहा हो, या फिर होता है ना कि एक मूड होता है लो फील करने का। 6 ऋतु होती है हमारे यहाँ पे। ठीक है। जब जब ऋतु चेंज होगी तब तब हमारे को मूड स्विंग्स आएंगे। फीमेल्स के तो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो ऑलमोस्ट निकल जाते हैं 3 डेज 4 डेज 5 डेज। मेंस को सबसे ज्यादा होते हैं। मेंस के बस पीरियड्स नहीं आते, बस उनको हर दिन आते हैं। वो सुबह उठते ही, सुबह उठेंगे उनको मूड उनका खराब हो जाएगा, उनका मूड स्विंग्स शुरू हो जाएंगे सुबह उठते ही। कभी भी आप मेंस को नोटिस करना, जो भी मैरिड है, उनके हस्बैंड या उनके जो बेटे होंगे जो 14 16 से ज्यादा बड़े और होंगे, उनको मूड स्विंग्स हो रहे होंगे जब वो उठेंगे, नियरली 30 40 मिनट्स। उन्हें हैप्पी भी लगेगा एकदम सडन से, एकदम गुस्सा भी आ जाएगा, इरिटेट भी हो जाएंगे, भूख भी लग जाएगी, ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ होएगा। जिसको भी एंजाइटी होती है ना, उसके लिए उसको आज बहुत अच्छा एक काम करना चाहिए। आज के दिन उसको क्या करना चाहिए? रात को शांत समय पे बैठे, ठीक है, नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करे, एक माला। अपने सामने एक गिलास पानी रखें और एक गिलास दूध का रखें। ठीक है। नमः शिवाय का जाप करें। नमः शिवाय का जाप करने के बाद जिस रुद्राक्ष की माला से करा है अगर, तो रुद्राक्ष की माला उस जल में डुबा दे। 5 मिनट के बाद निकाल के वो जल ग्रहण करे 3 बारी के अंदर। और जो दूध है, उस दूध से अपना फेस वॉश कर ले। इंस्टेंट रिजल्ट।
ग्लो तो आ जाएगा चेहरे पे, साथ में एंजाइटी भी खत्म हो जाएगी, इंस्टेंट रिजल्ट है। या जिसका भी चंद्रमा वीक हो उसको 7 डेज करवाओ, जिसका भी चंद्रमा वीक हो उसको 7 डेज ये करवाओ। और किसको करवा सकते हैं? जिसकी शादी होने वाली है उसको ना बहुत टेंशन होती है, जिसकी शादी फिक्स हो जाती है ना उसको बहुत टेंशन होती है, उसके माइंड माइंड में अनवांटेड थॉट्स बहुत आते हैं। या जिसकी नई नई शादी हुई है उसको करवाओ, उसके भी माइंड में बहुत चीजें चल रही है, उसको कहो कि रोज नहाने के टाइम पे 1 गिलास दूध लेके अपने सर पे डाल ले और फिर शावर ले ले। आप ट्राई करके देखो। ऋचा जी आप ट्राई करके देखो, आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, आप ट्राई करो। ठीक है ना? ये जरूर करना है। और आज के दिन हम क्या करेंगे? हेल्थ इश्यूज किसी को है फैमिली में? किसी को हेल्थ इश्यूज है? ओके। हेल्थ इश्यूज हैं या कोई काफी टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ रिलेटेड, किसी को भी किसी भी चीज को लेके, उस चीज में हमारे को क्या करना है? अंधेरा होने से पहले, आज वैसे आज तो हाथ नहीं लगा पाएंगे तुलसा जी को, कोई नहीं, तुलसी जी को छोड़ देते हैं ठीक है। संडे है, संडे को तुलसी जी को ना तो हाथ लगाते हैं ना जल चढ़ाते हैं। ठीक है? तो आप क्या करें, एक गंगा जल ले ले थोड़ा सा, थोड़ा सा गंगा जल लेकर के रुद्राक्ष की माला से आपने जाप करना है मृत्युंजय मंत्र का। मृत्युंजय मंत्र पता है सभी को? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मुक्षेमामृता। ये है मृत्युंजय मंत्र। ये किससे भी छोटा होता है, लघु मृत्युंजय मंत्र होता है ओम त्र्यंबकम यजामहे। ठीक है, इस तरीके से। एक कौन सा होता है? महामृत्युंजय मंत्र। ओम हुम जूम सा ओम भू भुव सा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मुक्षेम। इस तरीके से वो रहता है। तो आपने मृत्युंजय मंत्र की 3 माला करनी है। 3 माला शांत बैठ के। और अच्छे तरीके, और अच्छे बताऊं बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, अगर आप कर सको, आराम से ओपन स्पेस में अपनी टेरेस पे बैठो, मून लाइट के अंदर अपने सामने जल रखो कांच के गिलास में, चैंट करो आराम से बैठ के। लास्ट में उसको डिप कर दो आपकी माला को उस जल के अंदर और उसको कवर कर दो। एंड होल नाइट उसको चंद्रमा की लाइट में या फिर 1 घंटे के लिए और मून लाइट के अंदर उसको रहने दो। जिसको भी हेल्थ इश्यूज है उसको नेक्स्ट डे से 15 डेज तक उसको पिलाओ वो जल, उसकी हेल्थ में जल्दी रिकवरी होगी। ये करना चाहिए। आज के दिन की एक कथा पता है किसी को? आज के दिन हुआ क्या था एक्चुअली में? सभी को पता होगा। पृथ्वी के राजा कौन है? पृथ्वी के राजा, अरे नाम तो बताओ, जल्दी से जल्दी से। शर्म आ रही है मेरे को बहुत कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जाप भी करवा रहा हूँ उनको मैंने इतनी बार सिखाया हुआ है, पता भी है, वो जाप के टाइम उनका नाम भी लेते हैं। जाप पे बैठते टाइम हम क्या करते हैं? ओम इंद्राय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम शक्राय नमः। तो पृथ्वी के राजा कौन है? प्रजापति दक्ष, मात सती के पिता जो हैं। आया कुछ याद? प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष ने, अच्छा कितनी कन्याएं थी प्रजापति दक्ष की? आइडिया है? मैंने बताया बहुत बार पहले भी। नहीं ध्यान, छोड़ो इस बात को। ओके, 1% को ध्यान है। 27। 28 नहीं सर। नहीं। 84। 84, बिल्कुल सही। 84, जिसमें से एक थी सती। ठीक है? और 27 और उनकी पुत्रियां थी जिनसे किससे विवाह किया था? चंद्रमा से। चंद्रमा से।
चंद्रमा से उन्होंने विवाह किया था। तो 27 पुत्रियों का 27 नक्षत्र कितने होते हैं? 27। उसमें सबसे ज्यादा किस दिन चंद्रमा चमकता है? रोहिणी नक्षत्र के अंदर। रोहिणी नक्षत्र के अंदर सबसे ज्यादा चमकता है। जिस दिन रोहिणी नक्षत्र हो उस दिन चंद्रमा को देखो, सबसे ज्यादा आपको अमेजिंग लगेगा, फोटो फोटो वाला लगेगा कि फोटो ले सकते हैं हम चंद्रमा जी की। ठीक है। रोहिणी, तो वो अपनी पत्नी रोहिणी को अति प्रेम करते थे, पर बाकी 26 जो उनकी पत्नियां थी उनको इतना प्रेम नहीं करते थे। तो एक दिन वो परेशान होकर अपने पिता के घर गई, उन्होंने कहा कि पिताजी, ये तो हमारे को मान सम्मान कदर हमारी करते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोहिणी में ही लगे रहते हैं, रोहिणी के बारे में सोचते हैं, उसी के साथ भ्रमण करते हैं। तो पिता है, उन्होंने गुस्से में आकर के श्राप दिया। उन्हें ये श्राप दिया कि तुम तिल तिल करके घटते जाओगे। उन्हें ये श्राप दिया कि तुम तिल तिल करके घटते जाओगे। अब श्राप मिला है, प्रजापति हैं, और प्रजापति का श्राप तो लगेगा ही लगेगा। तभी कहते हैं ना कि लड़की के बाप से पंगे नहीं लेने चाहिए, उसका श्राप लग सकता है। और सारे लड़कों में एक ही पंगा होता है कि लड़की लड़की के बाप से ही पंगा लेना है। तो उस लड़की के बाप से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। ठीक है। बहुत मंझाओ खिलाड़ी होते हैं, ऐसा कहा जाता है, मजाक से हटके। तो उन्होंने क्या किया, उनको श्राप दिया। तब वो तिल तिल कम होने शुरू हो गए। तभी हम देखते हैं कि चंद्रमा कम 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 होता है, फिर बढ़ता 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 इस तरीके से चलता है। तब उनको महर्षि ने कहा कि आप मृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, महामृत्युंजय मंत्र का। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। महादेव ने उनको दर्शन दिए। महादेव ने उनको कहा कि मैं तुम्हें धारण करूंगा। पर इसके पीछे महादेव का भी एक छोटा सा स्वार्थ था। किसी को पता है? एनी आइडिया? एनी गेस? सोचो, कुछ तो सोचो, कुछ तो बताने लगो। आगे अपने बच्चों को हम क्या बताएंगे? कैसे नॉलेज सर आएगी? फिर तो वो ये इस कहेंगे कि बिग एक मिनट, बिग बॉस चाहते हैं कि सब घर वाले एक दूसरे को पीट मारे। फिर तो वो बिग बॉस उसी में ही रह जाएंगे। वैसे ही सारे इमोशनल पैदा होने हैं इस बारी तो। अब तो 2000 वाले तो सारे ही इमोशनल हैं। इमोशंस कंट्रोल नहीं होते उनके। छोटी छोटी चीज पे एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन हो जाता है। हाँ जी नवजोत, बताओ। सर इसके बारे में तो नहीं पता, बट आपकी चीज जो आपने शायद आपने पहले भी चंद्रमा को धारण करने वाली एक स्टोरी बताई थी, हम्म। जिसमें ये बताया गया था, शायद ये आपने या किसी ने बताया था कि चंद्रमा को धारण करने का रीजन ये था कि जिस टाइम पे जुपिटर की पत्नी ने चंद्रमा के साथ शादी कर ली थी और उनको श्राप मिला था, और चंद्रमा हम्म। की इज्जत कम ना हो इसलिए उन्होंने उनको अपने ऊपर धारण किया था, कुछ इस तरीके से, क्योंकि उनसे अट्रैक्टेड होके जुपिटर की पत्नी जैसे आ गई थी और इम्प्रेग्नेट हो गई थी, हम्म। तो फिर उन्होंने धारण किया था। तो मुझे ये स्टोरी पता है। ओके। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। एक प्रचलित कथा ये कहती है कि महादेव ने जब समुद्र मंथन के समय विष पिया था, तो उनका गला क्या है, जल रहा था। कंटिन्यूस उनका गला जल रहा था, और गले में कुछ हो, हम हीट अप होके कहाँ जाएगा, माइंड पे जाएगा। तो हमारा माइंड हमेशा वो रहेगा, टेंशन में रहेगा, गर्म रहेगा। इसीलिए महादेव पे 24/7 जल चढ़ता रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। इसीलिए महादेव ने उस अपना एक छोटा सा वो देखते हुए कि चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किया था, कि मैं शांत रहूं, ये जगह मेरी ठंडी रहे। इसलिए भी उन्होंने उसको धारण किया था। समझ आया? तो चंद्रमा को ये धारण करने का रीजन है। उसके बाद से ही चंद्रमा जो है घटते और बढ़ते हैं, 27 नक्षत्रों के साथ चलते रहते हैं। कितने हो गए? 27 नक्षत्र, एक पूर्णिमा का फुल डे हो गया, एक अमावस का दिन हो गया। किसी दिन एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे ना, बताएंगे। 27 नक्षत्र होते हैं, और कौन और कितने होते हैं? अच्छा, किसी को नक्षत्र का आइडिया कितने होते हैं? एस्ट्रोलॉजर्स जो है यहाँ पे,
2-3% का तो मेरे को पता है, कितने होते हैं? टाइप कर दो चाहे तो। नंबर ऑफ नक्षत्र कितने होते हैं? 27। ग्रेट। 27, 27, 27। सिर्फ एक पर्सन को आइडिया है। आई थिंक उस पर्सन ने मेरे से पर्सनल में पूछा होगा। ओके। 27 + 1। टोटल 27 + 1 नक्षत्र होते हैं, 28 नक्षत्र होते हैं। हम सिर्फ 27 पढ़ते हैं, एक नक्षत्र छुपा होता है, उसको किसी दिन एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाएंगे। समझ आया? कुछ तो डिफरेंट करेंगे। सब कॉपी पेस्ट करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आज आपने क्या क्या करना है? हर किसी ने अपनी हेल्थ के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, आप सभी ने एक माला महामृत्युंजय या मृत्युंजय मंत्र की करनी है। और एक माला नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं कर सकते, क्योंकि ओम नमः शिवाय के लिए आपको दीक्षा लेनी होती है, यज्ञोपवित्री करनी होती है सबसे पहले। यज्ञोपवित्री समझते हैं? जो हम जनेऊ धारण करते हैं। ठीक है, यज्ञोपवित्री मैंडेटरी है। तो आप सभी नमः शिवाय का जाप करेंगे। समझ आया? ये जरूरी है। किस टाइम करेंगे? कहते हैं कि आज के दिन तो रात को सोना ही नहीं चाहिए, रात जागनी चाहिए। और रात जागने से मतलब है कि आप अपने बैक को, क्योंकि बैक हमारी सबसे मेन होती है, बैक को स्ट्रेट रखिए। जो भी हीलर्स हैं, या जो भी साधक हैं, या जो भी कोई मंत्र जाप साधना कुछ भी करते हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप कोशिश करिए आप कर सकें तो रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच सीधे बैठ के, बिल्कुल सीधे बैठ के, आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, उसको जरूर करें। और अगर कोई रुद्राक्ष धारण करना चाहता है तो बिना मुहूर्त देखे आज के दिन आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और अगर आपको हेल्दी लाइफ जीनी है, ओके। एक क्वेश्चन आया है कि मैं पीरियड्स में हूं, तो ये बताओ कौन इसका आंसर करना चाहेगा? फीमेल स्टूडेंट, कौन फीमेल स्टूडेंट आंसर करना चाहेगा कि कोई अगर ये कहे कि आज मैं पीरियड्स में हूँ तो उसको क्या करना चाहिए? बताओ जल्दी से, बताओ कौन फीमेल स्टूडेंट आंसर करना चाहेगी इसके लिए? रेज योर हैंड, जल्दी से जल्दी से। सर। श्वेता कह रही है, ओके। सर बोलिए श्वेता। मंथली मैं चैंटिंग करते रहती हूँ, काउंटर रहता है ना सर, काउंटर पे भी करते रहती हूँ। ऐसा कुछ भी बिल्कुल। नहीं है सर, क्योंकि बॉडी से बिल्कुल नहीं है सर, सोल से हम कर रहे हैं ना भगवान को। सो आई बिलीव मैं यही एग्जैक्टली। कर रही हूँ सर। बहुत एनर्जी एग्जैक्टली। मिलती है वो टाइम पे भी। बिल्कुल। हम टच जी। एक मिनट, आपको म्यूट कर दिया। बोलिए श्वेता, आप क्या कहते, बोलो, कंप्लीट करो आप बात को। भगवान को टच नहीं कर सकते, लेकिन नाम तो ले सकते हैं ना सर। हाँ। तो बिल्कुल। यही है, पीरियड से कुछ नहीं है सर, और एनर्जी मिलती है। हाँ, मैं कंप्लीट करूंगा इस चीज को कि आप अगर पीरियड्स में हैं, आप मंत्र जाप कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी को अलाइन करके, बिल्कुल सीधे बैठ के, पैरों को क्रॉस करके, ठीक है, आप मंत्र जाप करिए। किसी को भी मत छूइए, कुछ भी मत करिए। अनकाउंटेड जाप करनी चाहिए आज के दिन तो, अनकाउंटेड। थैंक यू सर। सर एक्चुअली जिनसे मैंने सीखी ना हीलिंग, उन्होंने मुझे बोला था कि मन में मंत्र चैंट कर सकते हो, आप पीरियड्स में हो तो आप मुख से मत निकालो मंत्र को, तो इसलिए मैंने पूछा आपसे। मैंने भी तो आपको बताया ना, आप चेंट कर सकते हो बिना किसी उसके। नहीं, वो बोलती हैं कि मुख से भी नहीं निकालना, मन में आप कर सकते हो, इसलिए पूछ रही थी मैं। ओके। चलिए, इस पे एक और चीज मैं बताऊं, इस पे एक और चीज मैं बताऊं। हमेशा एक पर्सन को फॉलो करिए। आए, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, एक पर्सन को फॉलो करिए।
आप हमेशा एक सही पाथ पे रहेंगे। आप हमेशा सही पाथ पे रहेंगे। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी एक पर्सन को फॉलो करिए। प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम पे? इंस्टाग्राम गुरुज हैं, फेसबुक गुरुज हैं, पड़ोस वाले गुरुज हैं, ऑनलाइन गुरुज हैं, जूम गुरुज हैं, व्हाट्सएप गुरुज हैं, ओरिजिनल गुरुज हैं, फेक गुरुज हैं, पॉडकास्ट गुरुज हैं, सो मेनी गुरुज हैं। ठीक है। तो मिक्स एंड मैच तभी किसी का भला नहीं हो रहा है। ठीक है ना? जैसे अभी मैंने एक पोल डाला था थोड़े दिन पहले कि कौन कौन करना चाहता है 17th फेब को रिचुअल। तो उसमें ऑप्शंस थे। हाँ सर हम करना चाहते हैं। नहीं सर मैं तो रोटी पका के खाना खा के सो जाऊंगी। तीसरा ऑप्शन था, नहीं सर अंबानी तो हमारे घर का क्लाइंट है, रोज आना जाना है, हमें क्या पैसे की दिक्कत है। तो ठीक है। तो ऐसे होता है, अलग अलग चीजें रहती हैं। अब कल मैंने एक वो डाला, ग्रुप में डाला एक मैसेज कि सब कहते हैं कि सर हमारे को सामान की लिस्ट बता दो, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बता दो, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बता दो। मैंने ग्रुप में डाल दी। फिर मैंने कहा कोई पहले मैसेज करे कि कितनी चाहिए। मैंने कहा एक एक ट्रक भर के चाहिए। हम पूरे ब्रह्मांड के लिए, सभी के लिए हम बनाएंगे। हमने सबका ठेका लिया, हमने अपना तो नहीं लिया पर हमने सबका ठेका लिया है। हम सबके लिए काम करेंगे, अपने लिए तो छोड़ देंगे, बाद में करेंगे। इस तरीके से। तो आज आप लोग ये काम जरूर करना है। ठीक है। और एक काम और क्या कर सकते हैं? किसी को कैंसर की दिक्कत है। ठीक है। कैंसर की दिक्कत है अगर, ये कैंसर जैसी बीमारी है, या फिर किसी को डायबिटिक है, ज्यादा डायबिटिक है, डायबिटीज का इशू रहता है, बीपी भी अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होता है, उस पर्सन को क्या करना चाहिए? चंदन होता है, लाल चंदन, लाल चंदन घिस करके, बेलपत्री होती है 108 बेलपत्री लेकर आए, अच्छे से धोए, सुखाए, मतलब धो के पोंछ के, उसके ऊपर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सभी पे एक एक बार लिखेंगे। और एक एक बार उसी पर्सन से अगर करवा सके तो सबसे उत्तम है। शाम के बाद, शाम 7 बजे आरती के बाद शिवलिंग के ऊपर एक एक पत्ता रखवाएं। ओम नमः शिवाय बोल के, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चढ़ा करके, महादेव को प्रणाम करके, अपनी परेशानी बता करके और महादेव को कहें कि ये महादेव आपके जो हमने पत्ते आपको चढ़ाए हैं, इन पत्तों को हम अपनी उपचार के लिए आपसे लेना चाहते हैं। वो ले करके उसे सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है, बिना धूप के उसको हमने सुखाना है। 2 से 3 दिन में वो अच्छे से सूख जाएंगे। सूखने के बाद उसको अच्छे से आप पाउडर कर लो, छान लो। रोज उस पर्सन को थोड़ा थोड़ा खाने को दो, सुबह खाली पेट। और एक बार एक माला नमः शिवाय की उसको करने को कहो। इतना करने से 3 महीने के अंदर आप देखोगे कि उसकी हेल्थ में रिकवरी आनी शुरू हो गई। ड्राई कुछ नहीं करना आपने, क्या है जस्ट उसको फैला करके छोड़ दो एक जगह पे, घर के अंदर। ठीक है। बस मिट्टी वगैरह ना बैठ, उस चीज का ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, वो ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाएगी, ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब हम धूप में ड्राई करेंगे तो वो बिल्कुल खराब हो जाएंगे पत्ते। वो पत्ते ग्रीनिश नहीं रहेंगे, वो येलोइश होके सूख जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे धूप में जब हम उसको करेंगे। तो वो हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। और आप बड़े बड़े हीलर्स हो, आप बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हो, आप बड़े बड़े ओकल्ट प्रोफेशनल्स हो, सभी
तो आप इसको आज बना करके भी रख सकते हो। कभी कोई ऐसा क्लाइंट आया, आप उसको दे दो, फ्री में, किसी को कुछ नहीं देना है। ठीक है, अच्छा खासा चार्ज लो, और जिसको भी दो गारंटी के साथ दो कि ऐसा काम आपका ठीक हो जाएगा। मन में बोलो, सर आपने बोला है, गारंटी दे रही हूँ आपके नाम पे, महादेव देख लेना, कुछ अगर हो तो सर को वो करना, हमें मत करना, सर ने ही ऐसा बोला था, बोल के दे देना। ठीक है, गारंटी के साथ चीज दो, काम होगा ही होगा। अच्छा, जैसे अभी एक बात बोली ना, बात बात में मैं एक बात और समझ बताया था। जैसे अभी बोला कि गुरु बृहस्पति की पत्नी और चंद्रमा का जो रिलेशन की एक बात बताइए। मैंने जो मेन एक चीज सुनी है हम अपने गुरु से कि जो बुध है, बुध किसकी संतान है? शुक्र और चंद्रमा का जब मिलन हुआ तो उससे बुध उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, जब शुक्र और चंद्रमा का मिलन होता है तो वो बुध बनता है। जब हम लाल किताब या कभी कुंडली में पढ़ेंगे, तो जहाँ पे शुक्र और चंद्रमा बैठ जाते हैं तो वो बुध का फल देते हैं। और जिसका शुक्र और चंद्रमा साथ में होता है, बहुत रोमांटिक किस्म का पर्सन होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है। उसकी बात ऐसी होती है, सामने वाले को गुस्सा आ रहा हो, वो उसको रोमांस में फंसा लेगा। और बहुत अच्छा बिजनेस पर्सन होता है, उसकी कम्युनिकेशन पावर बहुत स्ट्रोंग होती है। इट्स लाइक कि उसके मुंह से शहद टपकता है, कहते हैं ना वो वर्ड, इसके मुंह से तो हमेशा शहद टपकता है। उस तरीके का पर्सन होता है वो। बट ऐसे पर्सन के ना लव अफेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा लव अफेयर्स होते हैं। चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अपोजिट पर्सन के साथ अट्रैक्ट हो ही जाएगा। समटाइम तो सेम पर्सन भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा होता है। आप एक टीम। हमारे यहाँ औरतों ने कीर्तन करना शुरू कर दिया शिवरात्रि का। सर कानों बेलपत्र में के बारे हाँ। में पूछना था। जैसे हम्म। बेलपत्र तीन एक साथ जुड़े होते हैं, हम्म। तो वैसे फिर वो जो एक पत्ता है तीनों में से उस पे एक पे लिखना है? नहीं, सेंटर वाले में लिखेंगे ओम, लेफ्ट लेफ्ट वाले में लिखेंगे नमः, राइट वाले में लिखेंगे शिवाय। ठीक है, वैसे 108। फिर हाँ, 108 पत्तों के ऊपर करके रखो आप, बहुत अच्छा है। तो कर चुके हैं पूजा। क्या चीज? मैंने कहा था पूजा कर चुके हैं। तो ये शाम को करनी है, 7 बजे के बाद, आरती के बाद, जब असली शिवरात्रि शुरू होगी। ओके। शिवरात्रि तो दुनिया दिन में मना करके आ जाती है, दिन में थोड़ी होता है, होती तो शाम को है। रात्रि होगी तभी तो वो लगेगी। ठीक है, ये आप लोगों ने जरूर करना है, मंत्र जाप और ये चीजें तो आपने बिल्कुल करनी ही करनी है। चलो कोई एक और चीज बताए, चलो एक कोई और बताओ, और क्या बताया जाए। ज्यादा सबका समय नहीं लेंगे, संडे है, सब एंजॉय करेंगे, लोगों का फास्ट है। बोलिए, और क्या? सर एक चीज पूछनी है, शाम सदाशिव का जाप कर सकते हैं? शाम हाँ, सदाशिव। सांब सदाशिव कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है सर, मैंने थैंक कहा यू। ना, जाप आप किसी भी चीज का कर सकते हो, जो भी आप मंत्र जाप या मंत्र आपने गुरु से ले रखा है, कुछ भी कर उस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो आज के दिन, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। सर स्टक मनी या किसी ने आपकी मनी पैसा बांध दिया है या ऐसा कुछ? ओके, देखो, मनी के लिए मैं बताऊं, मनी के लिए मैंने आपको पहले ही ग्रुप में भी डाला हुआ है, बताया भी हुआ है। जिसको भी मनी की टेंशन रहती है, ठीक है, पैसों की टेंशन रहती है, ये टेंशन रहती है कि हर महीने मेरी इनकम कैसे आएगी, मेरे ईएमआई कैसे उतरेगी, मेरे, या फिर कोई ऐसा भी पर्सन है कि जिसके बिल्कुल अर्निंग्स नहीं है, ठीक है, 2 टाइम की रोटी की भी टेंशन हो रखी है उस पर्सन को, अगर, एक सिंपल बात बता रहा हूँ,
तो उसके लिए मैं 17th को एक रिचुअल करवा रहा हूँ। 17th फेब को अमावस्या पे। 4 इयर्स 5 इयर्स में एक बार ही रिचुअल होता है वो। मैंने आप लोगों को पहले प्रॉमिस कर रखा था कि मैं उसका बताऊंगा और मैं करवाऊंगा, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं आराम से खुद अपना शांति से बैठ के खुद करता। बट मैंने जो बोला है वो मैं डिलीवर करूंगा। उसके लिए आप 17th वाला रिचुअल करो। पैसों की जो भी टेंशन है ना आपकी खत्म हो जाएगी। उस रिचुअल को करने का तो कहा यह गया कि आप स्वयं शिव समान हो जाएंगे। शिव समान का मतलब है कि महादेव के पास तो सोने का महल देने की क्षमता है। रावण को दिया है ना उन्होंने सोने का महल, दान करने की क्षमता है। तो ऐसी क्षमता आप में भी आ जाएगी। इतना पावरफुल है वो। और मैं 100% श्योर हूँ, 100%, कोई भी ओकल्ट प्रोफेशनल या मेंटोर ये रिचुअल नहीं करवाएगा। आप सर्च कर लो, पूछ लो। 90% को पता नहीं होगा, 10% को पता होगा, उसमें से भी 9% लोग करवाएंगे। क्योंकि आधे से ज्यादा को तो ये पता है अमावस्या पे कौन सा कोई मनी रिचुअल होता है। अमावस्या पे तो नेगेटिविटी भेजते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। ठीक है। उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप 17th फेब का रिचुअल ज्वाइन करो सभी। बहुत बेस्ट है। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। ये 17th फेब का रिचुअल रहेगा आपका। रात को 11 बजे आप लोग ज्वाइन करेंगे। 1 से 1.5 घंटे का हमारे को टाइम लगेगा। आप लोगों को जैसे जैसे मैं गाइड करूंगा वैसे वैसे आपने सिर्फ करना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और ये जो अब मुहूर्त आएगा नेक्स्ट 2029 के आसपास आएगा। एंड उसके बाद जो मुहूर्त आएगा 2033 के अंदर आएगा ये। तो अगर ये अब मिस हो गया तो 2029 के लिए आप लोगों को वेट करना होगा। बाकी महादेव की कृपा से उस समय मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा वो महादेव को पता। तो उस समय की गारंटी नहीं है कि उस समय रिचुअल करवाया जाएगा या नहीं करवाया राधे राधे सर। सर जाएगा। रिचुअल राधे के लिए राधे। लाना पड़ेगा ऑनलाइन या दुकान में मिल जाएगा जो दुकान में रिचुअल मिल सब। जाएगा सारा सामान। इजिली मिल ठीक है जाएगा। तो इजिली मैं मिल कर जाएगा आप लोगों को। हाँ। लूँ। मैं इसमें आप लोगों को एक चीज कहूँ कि लास्ट मिनट एंट्री नहीं ले पाऊंगा मैं। क्योंकि लास्ट मिनट एंट्री का मतलब है कि आप लोगों के पास सामान नहीं होगा, फिर मेरे को दूसरे तरीके से आपको रिफिल करवाना पड़ेगा। तो मैं सभी को कहूंगा जो ऑथेंटिक वे है उस तरीके से सभी करें। सभी लास्ट टू लास्ट 17th तक ज्वाइन करें। इसके बाद नहीं। उसके बाद मैं खुद ही एंट्री बंद कर दूंगा सबकी। सर क्या पीरियड्स में ये रिचुअल कर सकते हैं? कर सकते हो, कर सकते हो। ओके थैंक यू सर। पीरियड्स को तो हवा बना रखा है, मेरे को तो समझ नहीं आया। सर पीरियड्स को ना एक्चुअल हवा में बना दी है। सर एक्चुअल में रिचुअल है ना कि कभी कोई चीज टच का, इस वजह से थोड़ा सा होता है ना सर कि कोई पता चले इशू नहीं करना है, अच्छा कोई गए दिक्कत हो नहीं है, कुछ भी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। ठीक है थैंक यू कुछ आपके भी सर। सर। पास तो आपके 2 बच्चे हैं तो आप अपने दोनों बच्चों में से किसी एक को बिठा के भी करवा सकते हैं अपना प्रतिनिधित्व बना के। अगर आपके माइंड में 1% भी डाउट है तो। सर ठीक है। ठीक है। मेरी तरफ से तो कोई इशू नहीं है, अगर आपके मन में डाउट है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ जी नवजोत। सर मुझे बस ये पूछना है कि मैं घर पे हवन वगैरह नहीं कर पाऊंगा, कुछ उस तरीके का तो नहीं है? कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को एक ठीक है। यंत्र बनवाऊंगा। यंत्र है, ठीक है, ओके। कुछ हवन नहीं है, कुछ भी पूजा पाठ का कुछ नहीं है। सर मेरा बिजनेस है तो वो बिजनेस चले इसके लिए भी ये उपयोगी होगा। ओके। ये एक टफ क्वेश्चन आ गया। मुझे लगा था शायद ये मैं जो बताया ये शायद जॉब वाले बंदों के लिए उनकी इनकम बढ़ जाएगी। महादेव सर ने तो जो है ये रिचुअल लिखा है उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि बिजनेस वाले को करवाना नहीं है, नहीं नहीं सिर्फ अभी क्या नौकरी है ना, पेशा नहीं को सुनो करवाना सुनो सुनो। मैंने ये क्यों है। पूछा क्वेश्चन पता है आपको? नवजोत ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुषार हाँ, सर से आप बात कर लेना, वो हमेशा मेरी
रीडिंग करता है, आपको तो पता है हमारा सब कुछ, है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने बहुत दिनों से एक बिजनेस स्टार्ट किया, पर है ना, पता है सर, एक दिन भी मतलब एक भी उसमें हुआ नहीं, तो मुझे नवजत से रीडिंग की तो वो बोला बांध के रखा हुआ है उसको, ना हो हम्म। करके। ठीक है। ओके। हम्म। तो मैं वही सोच रही हूँ कि इसके लिए कुछ अलग रिचुअल करनी पड़ेगी कि या रिचुअल से हो जाएगा, ये एक्चुअली मेरा इससे आपका जो है आपका ओवरऑल इनकम फ्लो बढ़ जाएगा। एंड नेगेटिविटी रिमूवल के मैंने जो आपको रिचुअल्स बताए हुए हैं वो एक हाँ, रिचुअल कर लेना आप। वो तो मैं कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। दैट्स इट। बस आप ये करके देखो। मैं मैं आपको प्राइवेट बता में आपसे दूंगा। बात करूंगी मैं तो ये आपको मेरा प्रॉब्लम समझ में आएगा। मैं प्राइवेट कोई में इशू बात नहीं कर है। लूंगी आप मेरे को वॉइस नोट आपसे। भेज देना या बात कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा हाँ, ये जो यंत्र हम बनाएंगे कहाँ पे रखना है आपको अपने शॉप के अंदर, वो वहां पे भी आपका काम हो जाएगा, सिंपल। ओके। और सर मेरे भाई को है ना बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, थैंक यू वेरी मच। सब महादेव की कृपा से। हम्म। आपकी तो रीडिंग में मौज थी उनके लिए, वो थैंक तो यू फैन थैंक हो गए। यू। बात हुई बोलते है तेरे। मेरी उनसे, 2-3 बार हुई है। हुई है ना। हाँ, उन्होंने 2-3 बारी उन्होंने कंसल्टेशन ली है। एंड हम्म। उनको जो बताया रिजल्ट। उनको उस टाइम पे वो चीजें मिल चुकी हैं। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत बहुत खुश है एकदम। थैंक यू, वो बहुत परेशान था, पर आपने तो उसको निकाल दिया। अब मुझे भी निकालो प्लीज। बिल्कुल, बहुत जल्दी बहुत बड़ा जल्दी। भाई हो गया, अब छोटी बहन। बिल्कुल आप भी हो जाओगे, चिंता नहीं करनी। यस यस, मैं प्राइवेट में कर दूंगी। ओके। सर एक थैंक चीज डेफिनेटली। और पूछनी थी। हम्म। अगर लाल चंदन उपस्थित नहीं है तो उसका ऑल्टरनेटिव कुमकुम वगैरह हो सकता देखो, है। कुमकुम नहीं दे सकते, मैं बताता हूँ। काफी लोग कुमकुम बोल देते हैं, कुमकुम नहीं दे सकते। रीजन क्या है, कुमकुम उस पे लगा रहेगा, जब आप उसको ग्राइंड करोगे कुमकुम मिक्स हो जाएगा and कुमकुम गले में जाते ही गले को टोटली चोक कर देता है। ठीक है। लाल चंदन अगर घर में नहीं है तो सफेद चंदन से। कुछ भी नहीं है, चलो हम कहते हैं कुछ नहीं है हमारे पास, गंगा जल से नाम लिख दो, घी से नाम लिख दो, शहद हल्दी। से लिख दो ओम नमः शिवाय, हल्दी 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 नहीं चलेगी क्या। हल्दी से लिख दो, हल्दी से हाँ लिख दो। हल्दी। हल्दी ऑर्गेनिक मिल जाए तो घर पे यूज ही करते हैं हम मेन खाने के मेन वैसे रहता है शहद से या घी से। आप शहद और घी को मिक्स करके भी उसको लगा सकते हो, उससे ओम नमः शिवाय लिख दो उसको इंक बना करके। इस ग्रुप में काफी सारे तो पर्सन पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं। बाकी मैं एक बार ही लास्ट आज तो डाल दूंगा ग्रुप में, क्योंकि मैं फिर अ, खुद ही अवेलेबल नहीं हूँ 2-3 दिन को। अभी सर काफी सारे लोग मेरे को फोन कर रहे हैं कि सर मैं क्या कहूँ, मैं खुद बैक टू बैक रिचुअल्स में बहुत बिजी हो रखा हूँ। साथ में एग्जोर्सिज्म के केस चल रहे हैं। वो यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उनको पता है वो कैसे केसेस है वो एग्जोर्सिज्म वाले, तो खुद खबर आ गई थी उस दिन। चलो, सर कोई नहीं। शहद और हल्दी बोली सर ना आपने। नहीं, शहद और हल्दी नहीं, शहद और घी। घी ओके। हाँ जी गरिमा, कैमरा ऑन करो। सर 2 मिनट में करती हूँ, बस सर 2 मिनट एक क्वेश्चन पुट आउट करने फिर कर। मुझे अपने स्टूडेंट्स के नहीं सुंदर नहीं सुंदर सर, अभी चेहरे कर देखने अच्छे सर। लगते हैं। नहीं सर, अभी किचन का बस लास्ट बात ही रहेगी सर, वो बना के मेरे लिए करती भी हूँ। एक रोटी बना देना आप, सब्जी सर दो अच्छी बनाई खिलाऊंगी होगी। आपको। दो खिलाऊंगी सर। सर मुझे एक चल क्वेश्चन क्लास से रिलेटेड ही पूछना है, जो हमारी आने वाली है सर, मैंने इनरोल कर रखा है उसमें। बिल्कुल सर आपने आपने कर रखा है। सर आपने उसमें हमें जो सामान बताया उसमें आपने लाख बताई है ना सर। नहीं, हाँ मैं आपको, सुनो, वो ग्रुप में बताऊंगा मैं आपको। बस सर इतना ग्रुप में बता देना, मेल्टेड या सर सॉलिड फॉर्म, और कलर कौन सा, क्योंकि इसके अलग अलग कलर आते हैं सर। एनी कलर, एनी एनी एनी। ठीक है, क्योंकि आज ही करना है ना सर, आपने बोला था कि आज ही सामान लेके आना पड़ेगा, आज ही सब बिल्कुल कुछ, तो बिल्कुल सर बस बिल्कुल सर बस वो बिल्कुल। बता देना, क्योंकि अगर अब लेके मैं आएंगे तो वो सॉलिड डाल ही दूंगा, रहेगा। डोंट वरी, मैं डाल बस दूंगा ग्रुप में। ठीक है सर, अभी सर 2 मिनट में बस चपाती बना के कैमरा ऑन कर दो, ठीक है सर। डेफिनेटली मैं ग्रुप में डाल दूंगा उसका भी। ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर। है। ओके। यस सर। चलिए, ठीक है, यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पे सभी मंत्र जाप करें, एंजॉय करें, महादेव की भांग पिए और चिल करें। ठीक है। जय महाकाल। जय जय महाकाल, महाकाल। हैप्पी शिवरात्रि हर सर। हर महादेव। राधे हर राधे हर 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 सभी को। महादेव। महादेव।